चलिए दोस्तों, माँ शारदे क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत है। फिर ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन रहेगा और 40 का मैंने सीरीज लिया हूँ। 40 रहेगा इसमें और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा इसका। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन लेता हूँ प्रीवियस ईयर से ही लेता हूँ। मॉडल पेपर नहीं लेता हूँ, प्रीवियस ईयर से लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो चलिए केरल में है या कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में या असम में है? तो सही आंसर को चलते हैं इसका। दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि केरल में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया? तो सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि 3 राज्यों से लगी हुई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? चलिए कोटा हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया या चूरू हो गया? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि कोटा है, मरुस्थलीय जिला के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या कर्नाटक में है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि केरल में है सबरीमाला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। तट रेखा वाला बात कर रहा है। महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया या तमिलनाडु हो गया या गुजरात हो गया? तो सही आंसर को चलते हैं इसका। तो सही आंसर इसका आप लोग एनालिसिस कीजिए क्या है। सही आंसर मैं बता रहा हूँ, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि गुजरात है तट रेखा वाला राज्य। चलिए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा है? चलिए पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, थार रेगिस्तान हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया? तो सही आंसर की ओर चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पश्चिमी घाट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? चलिए त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया या नागालैंड हो गया? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि त्रिपुरा है, जो कि बांग्लादेश से तीनों बगल से घिरा हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चलिए असम हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कर्नाटक है, चंदन की लकड़ी के राज्य के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर देश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो उस वन का नाम बताना है। तो पर्णपाती वन हो गया या घास स्थल हो गया, मरुस्थलीय हो गया, शंकु वृक्ष वन हो गया? तो सही आंसर की ओर चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि घास स्थान है, इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी में है, नई दिल्ली में है, नागपुर में है, देहरादून में है? तो सही आंसर की ओर चलते हैं इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी होगा जो कि देहरादून में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या उष्णकटिबंधीय वन? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि उष्णकटिबंधीय वन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? चलिए 11.1%, 22.2%, 33.3% या 44.4%? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि 33.3% होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंस के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीता के लिए? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि चीता और तेंदुआ के लिए जाना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कन्हा हो गया, दाचीग्राम हो गया, गिर हो गया, मृदुलाई हो गया? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि दाचीग्राम है। चलिए दोस्तों इसका कलर हमने चेंज कर देता हूँ। चलिए इसका कलर ये कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक्टी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? चलिए महाराष्ट्र में है, जम्मू और कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग हो गया, चीता हो गया, शेर की पूंछ जैसा मेकियाऊ हो गया या गेंडा हो गया? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका जो कि शेर की पूंछ जैसा मेकियाऊ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका फिर एनालिसिस करते हैं। मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, ओडिशा में है, राजस्थान में है? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि कर्नाटक में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, केरल में है, राजस्थान में है? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया जो कि राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म जंगल कहा जाता है, मैंग्रोव कहा जाता है, पर्णपाती जंगल कहा जाता है या टुंडा कहा जाता है? चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि मैंग्रोव कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, शिमला में स्थित है, देहरादून में है, भोपाल में है? तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि देहरादून में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण क्या है? चलिए देखते हैं लेंटिक आवास का उदाहरण क्या है। तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी
या कोई, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि तालाब और दलदल दोनों होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है, या गुल्फ वनस्पति कहा जाता है? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सुंदरवन कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट हो गया, काली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, पंक हो गया। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि काली मिट्टी है, कपास उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेस्ट रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है क्षारीय में, लवणीय में, अम्लीय में, संतुलित में? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अम्लीय में होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मलाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, या बस्तर का पठार में? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मलाबार तट क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। खरीफ की फसल काटी जाती है। चलिए मार्च में काटी जाती है, दिसंबर में काटी जाती है, नवंबर में प्रारंभ होता है, या जून में प्रारंभ होता है? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि नवंबर में प्रारंभ की जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? जूट, गन्ना, अलसी हो गया, कपास, मक्का, तंबाकू हो गया, कपास, सन, जूट हो गया, या सन, कपास, मक्का हो गया? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कपास हो गया, सन हो गया, जूट हो गया, ये लंबे सिरे वाले और रेशे वाले फसलें होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पत्ते से, तना से, जड़ से, छाल से? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि छाल होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टेक सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा की जाती है या कहाँ होता है? हिमालय में होता है, पश्चिमी घाट में होता है, मध्य भारत में होता है, असम तथा मेघालय में होता है? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि मध्य भारत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा के उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चलिए कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, झारखंड हो गया, गोवा हो गया? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि केरल है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चलिए उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेनी, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोन नदी से आता है, कोसी नदी से आता है, गंडक से आता है, मयूराक्षी से आता है। चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि गंडक नदी से आता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि तमिलनाडु को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया। तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस पेड़ से हम कुनिन प्राप्त करते हैं? चलिए यूकेलिप्टस पेड़ से, सिनकोना के पेड़ से, नीम के पेड़ से, सिक्युआई के पेड़ से। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सिनकोना के पेड़ से हम जो है कुनिन प्राप्त करते हैं। चलिए भारत में ईख कितने माह में परिपक्वता हो जाती है? मतलब जो आ जाती है, पक जाती है या काटने लायक हो जाती है, तीनों बात एक ही है। तो 5 माह में, 3 माह में, 7 माह में, 12 माह में। तो चलिए सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी डी होगा, जो कि 12 माह में ये मतलब काटने के लायक हो जाता है और इसे काटा भी जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? चलिए आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सॉरी तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि पश्चिम बंगाल है, पटसन के लिए जाना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था 40 का सीरीज रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, जो कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम ऑप्शन बताते हैं। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मेघालय हो गया। तो सही आंसर की ओर चलिए आप लोग और ढूंढ के बताइए इसका सही आंसर कमेंट करके। तो आपका इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों मित्रों के पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।